अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने व्लॉग स्टार्ट किया जी नाश्ते से, और आज बहुत मैंने दिल पर पत्थर रख के सोचा कि नाश्ता पराठे के अलावा कुछ करूँ, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि डाइट प्लान करूँ, लेकिन डाइट प्लान हो ही नहीं पा रही थी क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ, रूटीन कोई है ही नहीं। इतने अप डाउन हुए हैं रूटीन के, तो ब्रेकफास्ट मुझे अपनी डाइट का जो है ना टाइम ही नहीं मिल रहा कि कोई मैं सोचूं अपने लिए। तो आज मैंने ना दिल नहीं करा था नाश्ता करने, तो मैंने सोचा बॉयल एग ले लेती हूँ, साथ चाय ले लेती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पे अपने लिए 2 बॉयल एग कर लिए थे और साथ चाय ली, और अब मैं ये नाश्ता कर रही थी। यही मेरा नाश्ता था, और मैंने सोचा, मैंने फ़ील किया उस दिन कि मुझे भूख नहीं लगी थी। खैर फिर आज ये जुम्मे के दिन का व्लॉग है, तो यहाँ पे आपको पता है जुम्मे वाले दिन मेरी रूटीन होती है कि मैंने चावल बना के बांटने होते हैं। तो बस यहाँ पे मैं वही तैयारी कर रही थी। साथ साथ मैंने ना दूसरे चूल्हे पे आलू रखे हुए थे कि थोड़े से आज ना अपने लिए भी थोड़े से चावल निकाल लूँगी, और साथ आलू की टिक्कियाँ कर लेंगे, रायता कर लेंगे। बस यहाँ पे सारी जो तैयारी है ना उसी की चल रही थी फटाफट के। जुम्मे के टाइम पे बिल्कुल एग्जैक्ट 1:30 बजे जो है ना, बस ये चावल मैं दम पे करके नमाज़ और सबक के लिए चली जाती हूँ। और जब नमाज़ सबक कर लेती हूँ तो मैं दम लग जाता है, और फटाफट अपनी बाजी के साथ हेल्पर जो है उनके साथ मिलकर डब्बे बना के, तो बस मैं जल्दी जल्दी जो है इनको दे देती हूँ, ये बाहर बांट आते हैं। तो अल्लाह ताला इसी तरह तौफीक दे, हिम्मत ताकत दे, और हम इसी तरह से लगे रहें। अब्बू की तरफ आ गए थे, रात को खाना वगैरह खाया, और फिर सबका दिल किया आइसक्रीम खाने को, तो फिर हम लोग निकले आइसक्रीम खाने के लिए। तो यहाँ पे हमें आइडिया नहीं था आइसक्रीम कहाँ से मिलेगी। यहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट थे, लेकिन आइसक्रीम पार्लर कोई भी नहीं था। तो बच्चों ने एकदम ना हमें रोक लिया। बच्चे अपनी गाड़ी पे थे कि बाबा यहाँ से आइसक्रीम नहीं मिलेगी। तो इनके बाबा ने कहा कहाँ से मिलेगी, तो कहते वहाँ थोड़ा उस दूसरी तरफ से मिलेगी। मैं क्या देख लें, बच्चे जो है ना इनको पता है सारी जगहों का। फिर हमने इनको कहा तुम लोग आगे हो जाओ, क्योंकि हमें तो पता नहीं कि किस तरफ जाना है। अब माशाल्लाह बच्चे आगे जा रहे हैं, और ये वक्त भी आया है कि हमें पता नहीं है कि यहाँ से आइसक्रीम कहाँ से मिलेगी। और माशाल्लाह बच्चों को पता है। बच्चे माशाल्लाह अब उस एज में आ गए हैं कि जब इन्हें टाइम मिलता है या दोस्तों के साथ गैदरिंग होती है, तो फिर ये निकलते हैं कुछ ना कुछ खाने पीने को। तो अब हम इनके पीछे जा रहे हैं, ये हमें बताएंगे कि आइसक्रीम कहाँ से मिलेगी। हमें पता नहीं यहाँ पे बस हमने भाई से पूछा कि बेस में क्या आइसक्रीम मिलेगी, तो वो कहने लगे वनीला और चॉकलेट है। तो फ्लेवर्स और नहीं थे इनके पास। फिर हम लोगों ने जो अपने जिसको चाहिए थे आइसक्रीम टेस्ट के हिसाब से हम लोगों ने ऑर्डर करवाया। बच्चों की गाड़ी में से भी हमने कहा कि वहाँ से भी ऑर्डर ले लें। बस ऑर्डर करवा के हम लोगों ने सोचा हम लोग थोड़ी देर गाड़ी में से निकलते हैं, पैदल वॉक करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी ना ये स्ट्रीट बनी हुई थी, और गर्मी तो थी, लेकिन जब आप फैमिली के साथ होते हैं ना, तो फिर गर्मी सर्दी क्या देखना, फिर आप लोग मज़ा करते हैं, एंजॉय करते हैं। बस यहाँ पे भी गपशप चल रही थी, क्योंकि बच्चे अभी थोड़ी देर पहले ना क्या हुआ था कि बच्चों की गाड़ी आगे जा रही थी, तो साथ एक और गाड़ी थी, इसमें लड़के बैठे हुए थे, तो वो भी नहीं, उनका भी ध्यान नहीं था, तो गाड़ी इनकी ना चिपक गई थी, लेकिन शुक्र है लगी नहीं थी। तो यहाँ पे बाबा इनके ना इनको यही कह रहे थे कि हम लोग फ़ौरन उतरे। हम मैं तो नहीं उतरी, इनके बाबा उतरे, तो थोड़ा सा इन्होंने ना उन्हीं लड़कों को गुस्सा किया। तो यहाँ पे ना ये बता रहे थे कि मैंने तुम लोगों को सेव कर लिया। तो बच्चे यही बाबा को सारी स्टोरी सुना रहे थे कि क्या हुआ और सारा कुछ। बस यहाँ पे हम लोगों ने गपशप की, फैमिली टाइम गुजारा, अपने अपने फ्लेवर्स एक दूसरे को दिखाए कि मैंने ये ऑर्डर किया है। और बस आइसक्रीम वगैरह खा के हम लोग अब्बू की तरफ गए, और अब्बू वालों को उतारा घर, और फिर हम लोग अपने घर की तरफ आ गए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। लेकिन आजकल छुट्टियां हैं, तो सबको ये टेंशन नहीं कि सुबह किसी बच्चे ने स्कूल जाना है। क्लिप्स हैं, और यहाँ पे मैं लंच रेडी कर रही हूँ। लंच में आज बन रही है भिंडी, और रात को हस्बैंड ने कहा था कि मेरे लिए चने का शोरबा बना देना, सालन जो होता है चनों का। तो बस यहाँ पे भिंडी बना रही हूँ। भिंडी सारे शौक़ से खाते हैं, तो मैंने सोचा दोपहर में सारे भिंडी खा लेंगे, और रात के लिए मैं चने का शोरबा बना लूँगी। और अगर बच्चे नहीं खाएंगे तो साथ वैसे तो स्पैगेटी भी बन रही है, लेकिन खाने में अगर बच्चे नहीं खाएंगे ना, क्योंकि भिंडी तो दोपहर में ही ख़त्म हो जाएगी, तो मैंने बाज़ार से ना कुछ मंगवा दूँगी। और मुझे आज कुछ समझ नहीं आ रहा था, और बस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी भिंडी रेडी कर रही हूँ कि लंच जो है लेट ना हो, सारे खा लें, क्योंकि भिंडी मेरे बच्चों को भी पसंद है और हम बड़े भी शौक़ से खा लेते हैं।
चनों में अभी टाइम था, वो आराम आराम से मैंने कहा शाम तक भरनी जाएंगी। यहाँ पे मैं बना रही थी स्पैगेटी। स्पैगेटी के लिए मैंने एक पैन में पानी लिया, उसमें ऑयल और नमक डाल के जैसे ही वो थोड़ा सा बॉयल हो उसमें स्पैगेटी डाल दी। और दूसरी तरफ ना मैंने रख दिया पैन, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला, लहसुन अदरक का पेस्ट, और फिर इसमें मैंने चिकन जो छोटा छोटा कट करके रखा हुआ था उसको डाल लूँगी और अच्छे से भून लूँगी। जैसे ही अच्छा सा, तो इसमें मैंने नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा सिरका डाल के इसको फ्राई किया। जैसे ही गल गया था थोड़ा सा, यानी कि फ्राई हो गया था, तो फिर मैंने इसमें बाकी की वेजिटेबल्स वगैरह डाल के, तो सॉसेजेस में मैंने यहाँ पे साथ ही ना स्पैगेटी भी बॉयल हो गई थी, इसको अब छान लूँगी और इसमें ठंडा पानी जो है ना वो खोल दूँगी ताकि चिपके नहीं आपस में। यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स काट के रखी थी, शिमला मिर्च थी, बंद गोभी थी, गाजर थी। इसमें काली मिर्च डालूँगी, नमक डालूँगी, सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस, थोड़ी सी चीनी ऐड करूँगी और इनको भी अच्छे से भून लूँगी। वेजिटेबल्स आपने गलानी नहीं है, क्योंकि चाइनीज़ में ना जो सब्ज़ियाँ होती हैं ना वो खड़ी खड़ी होती हैं, उनका ज़्यादा मज़ा आता है। तो बस यहाँ पे मैं हस्बे ज़ायका जितने भी सॉसेजेस वगैरह मुझे अपने हिसाब से चाहिए वो मैं ऐड करूँ। यहाँ पे मोबाइल गर्म हो गया था, फिर बीच में मैं क्लिप भी नहीं बना पाई। बस मज़ेदार सी स्पैगेटी जो है वो रेडी हैं। मैंने काफ़ी टाइम से ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़ करना चाह रही थी और टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज मैंने सोचा मैं अपनी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। मैं ना बस इस तरह से मोबाइल के डिब्बे जो होते हैं, जो खाली होते हैं ना, उनमें इस तरह से ज्वेलरी जो ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। अभी पुराने डिब्बे पड़े मोबाइल इनके भी है भी नहीं, तो मैंने इन बॉक्सेस को ना ज्वेलरी बॉक्स बना लिया हुआ। इस तरह से पैसों की बचत भी हो जाती है और आपके पास चीज़ें भी आपकी सेफ़ रहती हैं। तो पहले तो मैं चेक करूँगी कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें मेरी कहाँ कहाँ पड़ी हैं। मैं वन बाय वन आपको दिखाती हूँ, साथ साथ अपनी ऑर्गेनाइज़ करती जाती हूँ चीज़ें। जगह बना, ये माला मुझे बहुत पसंद है, ये मैंने काफ़ी टाइम पहले के लिए है, लेकिन ना अभी तक इसका रंग ख़राब नहीं हुआ। थोड़े से बीड्स इसके ख़राब हो गए, ये इस तरह से ग्रीन, ये मोती में अगर दोबारा भी नए पर लगवाऊँ ना तो लग जाएंगे, बाकी ये ठीक है बिल्कुल। और ये माला है इसकी, इसको सेट करती हूँ। ये ना इस तरह की जो है माला है, यूं, और ये इस तरह से बिल्कुल नेट के करीब इसका ना, ये ऊपर आपने अगर पहनना हो तो ये इस तरह से मैंने सेट लिया था और बड़ा प्यारा लगता है पहना हुआ है। इसकी जो माला है ना ये भी बहुत खूबसूरत है। माला के बीड्स तो अभी तक ख़राब नहीं हुआ, ये बिल्कुल ठीक है अभी भी। और इसके साथ ना दो तरह के डिज़ाइन के टॉप्स थे, एक ही इस तरह का था और एक थोड़ा सा, वो भी अगर किसी डिब्बे में से निकले तो भी मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन मैंने हमेशा ना इसके साथ यही पहने तो बड़े प्यारे लगते हैं, क्योंकि माला हैवी हो जाती है तो टॉप्स जो इसके हैं ना वो थोड़े लाइट उसमें चले जाते हैं। एक ये, इसको भी खोल के दिखाती हूँ आपको। ये इस तरह से नेकलेस चोखर जो बिल्कुल गर्दन के करीब होता है ना वो बना हुआ है, ये पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है। और ये इसकी रिंग है। अभी इसके जो झुमके हैं ना वो किसी और पैकेट में से निकलेंगे, वो मैं दिखाती हूँ। ये जो बालों में लगाते हैं ना वो क्या कहते हैं, जो झुमके में डाल के ना ऐसे, अभी मुझे नाम याद आता है, अब अगर आप में से किसी को इसका नाम पता है तो मुझे बताइएगा। अभी आपको बताते बताते ना मेरे ज़हन से निकल गया। ये बहुत प्यारे लगते हैं, इस तरह से ना झुमके में डाल के, तो आप बालों के ऊपर से इस तरह से कान के तो लेके जाते हैं तो बड़ा प्यारा लगता है। अगर आपने कोई मेहंदी वाले दिन आपने अगर इस तरह से पहने हो ना, ये बहुत प्यारे लगते हैं झुमकों के साथ। अभी इसका नाम मुझे याद आता है, या आप में से किसी को याद आता है तो मुझे बताइएगा कमेंट्स में। अभी इसके झुमके जो है ना वो किसी और पैकेट में से निकले होंगे, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली किसी शादी में पहने थे तो सिर्फ ना वो झुमके पहने थे, ये नेकलेस नहीं पहना था। इसलिए अभी ऑर्गेनाइज़ करूँगी ना सारी चीज़ें तो एक जगह पे हो जाएंगी। अच्छा जी, ये नेक्स्ट, ये सिल्वर कलर का, ये मुझे अपना लॉकेट सेट बहुत प्यारा लगता है। ये देखें डिसेंट सा है, ये इसके पीछे इस तरह से बना हुआ है। और ये इसके लाइट से झुमके, ये देखिए किधर गया दूसरा झुमका इसका, ये देखिए, ये भी बहुत एलिगेंट लगता है पहना हुआ। ये मुझे बहुत पसंद है, ये मैंने ब्लैक साड़ी के साथ लिया था, सिल्वर कॉम्बिनेशन किया था मैंने, ये भी बड़ा प्यारा लगता है पहना हुआ।
अच्छा जी, अब ये खोलते हैं। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था अपनी ड्रेस के साथ। ये भी पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है। कुछ चीज़ें ना बहुत सॉफ्ट और नाइस लुक देती हैं। ये इस तरह से बना हुआ है। और इसके झुमके भी बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत ज़्यादा। सिर्फ झुमके भी इसके पहने हो ना तो भी बहुत प्यारे लगते हैं। और ये कलर ऐसा है कि आप बिल्कुल, आपका रेड सूट हो उसके साथ भी चलेगा, ग्रीन के साथ भी चलेगा, हर ड्रेस के साथ ये कलर जाएगा। बड़ा प्यारा लगता है ये पहना हुआ। स्किन कलर के साथ जाएगा, ब्लैक के साथ मतलब डार्क कलर के साथ जाएगा, स्किन के साथ तो नहीं। ये भी बहुत प्यारा लगता है। ड्रेस सेट। अच्छा जी, इनके पैकेट गुम नहीं होने चाहिए। अभी मैंने ये ऑर्गेनाइज करनी है चीज़ें। ये भी मेरी जो चेन कह लें, माला कह लें, ये भी मुझे अपनी बहुत प्यारी लगती है। ये इस तरह से इसके साथ ये देखें, इसके झुमके। इसके साथ भी ना दो तरह के हैं, दूसरे भी कहीं निकलते हैं ना तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये भी बहुत प्यारा लगता है। अगर आपने किसी सिंगल कलर के साथ कॉम्बिनेशन करना हो ना, ये ग्रीन के साथ जाएगा, ब्लैक के साथ जाएगा, ब्लू के साथ जाएगा। कॉम्बिनेशन करने पे ये भी बहुत प्यारा मेरा सेट। इस तरह से सेट कर देते हैं। ये भी पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है। जब आपने कोई हैवी ज्वेलरी ना पहननी हो तो फिर आप ना इस तरह का जो है ना आप ख़रीद सकते हैं। इसमें जब मैंने ली थी ना वो भी बहुत से कलर थे, लेकिन मुझे ये वाला कलर चाहिए था तो फिर मैंने ये लिया। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं, इसको खोलते हैं, इसमें क्या है। अच्छा जी, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ये ख़रीदी थी ना, ये चेन लॉकेट, चेन कह लें या माला कह लें, तो मैंने इसके साथ ना ये वाले झुमके पहने थे, थोड़े हैवी वाले। ये देखिए, ये बाल इसके साथ लगे हैं। ये तो फिर जब मैंने दोबारा इसको ईद पे मैंने पहनना था एक ड्रेस के साथ इसको, तो फिर मैंने इसके साथ ना ये लाइट से ड्रेस, ये झुमके लिए थे। ये जहाँ से मैंने ख़रीदी थी ना, फिर मैंने उन्हीं को कहा था मुझे इसके साथ कंट्रास्ट करके निकाल दें। बल्कि ये बिल्कुल इसके साथ मैचिंग निकले थे। ये तो चले जाते हैं ना हैवी शादियों के लिए, तो ये फिर मैंने इसके साथ लिए थे। ये आम भी अगर आप किसी बर्थडे पे, ईद पे किसी चीज़ के साथ पहनना चाहें ना, तो इस तरह से ये मुकम्मल मेरा लाइट सा एलिगेंट सा ये सेट बन गया हुआ है। तो इस तरह से अब मैं पहनती हूँ। झुमके वगैरह जो है ना वो किसी शादी में मुझे चाहिए तो फिर मैं पहन लेती हूँ। ये भी देखें, ये झुमके इसके साथ के हैं, इसके साथ। ये देखिए, पूरा मैं आपको दिखाती हूँ। ये चेन पहन के आप सिर्फ झुमके पहन लें तभी बड़ा प्यारा लगता है, अगर इसके साथ पहन लें तो भी बहुत प्यारा लगता है, बहुत ज़्यादा। इसको भी हम एक जगह पे रख देते हैं, इसकी रिंग्स। और ये इसका अभी तक सहारे, हाँ सॉरी सहारे कहते हैं। ये जो हम झुमकों के साथ लगा लेते हैं ना इस तरह से सहारे, ये मुझे बड़े प्यारे लगे थे। थोड़े से इस तरह से ना टोपी नुमा झुमके वो जो होते थे ना उस तरह के, ये भी बड़े प्यारे लगते हैं पहनने में। बड़ी एक पंजाबी सी लुक आती है पहन के। इस डिब्बे में देखते हैं कि हमें इसमें क्या है। ये तो ज्वेलरी जब मैंने ली थी ना उसी में, हाँ ये सेट भी मेरा बहुत प्यारा है ना। ये देखें, ये भी सेट बहुत प्यारा लगता है, ऐसे जैसे ओरिजिनल गोल्ड का सेट हो। डिज़ाइन आप देखिए कितना प्यारा है। एक इसका झुमका ये लटका हुआ है, एक ये लटकाया मैंने, ये इसकी बिंदी है, ठीक है। और इसका ये चेक करें, डिज़ाइन आप चेक करें कितना खूबसूरत लग रहा है। इस तरह गोल्ड का सेट बना हो तो कितना प्यारा लगे। ये भी बहुत बहुत प्यारा लगा था पहन के, बहुत अच्छा लगा था ये। चलिए जी, इसको इसी तरह से रख देते हैं। ये तो इसी डिब्बे में आया था, इसी में सेफ है।
अच्छा जी, ये कंगन मैंने ये जो भी आपको सेट दिखाया था ना, इसके साथ लिए थे, पूरा पेयर बनाया था। और फिर मैंने अपनी गोल्ड की रिंग्स के साथ ना ये रिंग पहनी थी। ये मुकम्मल एक सेट बन गया था। इस रिंग को मैं पहन के दिखाती हूँ। ये भी पहनी, अब इसमें तो आ नहीं रही, इसमें पहनी नहीं। ये भी पहनी, बहुत प्यारी लगती है रिंग, हैवी गोल्ड की जैसे जो होती है ना रिंग, वैसे। तो इस रिंग को भी हम इसी के साथ रख देते हैं और इसी तरह से इसको सेव कर लेते हैं। ये मैंने इकट्ठी ये चीज़ें ली थी, पूरा सेट। ये एक मेरे पास माला पड़ी हुई है, ये भी बहुत प्यारी लगती है। ब्लैक सूट पे पहनी हो या किसी भी डार्क कलर पे, ग्रीन पे, ये मुझे बहुत प्यारी। तो ये बहुत पुरानी है। ये जब मेरी बेटी की 2nd बर्थडे थी ना, तब मैंने अपने ड्रेस के साथ ली थी और ये मैंने बहुत संभाल के रखी है। जब चीज़ों को आप आगे और सेव करके रख लेते हैं तो चीज़ों की जो शेल्फ़ लाइफ है ना, वो बढ़ जाती है। अब इसको देख के कोई कह ही नहीं सकता कि 8 साल पुरानी है। ये मैंने इसी तरह से सेव करके रखी। इसके साथ मैंने ब्लैक कलर के टॉप्स लिए थे, अब नहीं है, दोबारा से जब पहनना होगा तो ले लूँगी। इसको भी हम भी इधर रखते हैं। ये बस इस तरह के ब्लैक और गोल्डन इस तरह से झुमके हैं। ये मैंने एक सिल्क का ड्रेस लिया था ब्लैक कलर का, उसके साथ मैंने बनाए थे। अच्छे लगते हैं, कभी कभी आप अपने स्टाइल से हट के कोई चीज़ पहनते हैं ना, ये भी बड़े प्यारे लगते हैं पहनने में। अब बारी आती है छोटे छोटे आम रूटीन के जो टॉप्स वगैरह होते हैं, वो मैं आपको इसमें से दिखाती हूँ। क्योंकि ग्रीन कलर की माला ये मैं हुंजा गई थी ना, वहाँ से लेके आई थी। ये मुझे वैसे इस तरह की पत्थर की मोतियों की ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है। इसके साथ ये तो ये मैंने ऑर्गेनाइज़र बॉक्स मंगवाया था आम रूटीन की ज्वेलरी के लिए दराज से, और ये बड़ा अच्छा रह जाता है। आपको पता होता है आपकी चीज़ कहाँ पड़ी है। एक ये मैंने ईद के ड्रेस के साथ मंगवाए थे, ये बड़े प्यारे लगे। आजकल बल्कि इस तरह की ज्वेलरी चली ही थी, तो मैंने ये भी ऑर्डर कर ली। ये भी बहुत प्यारी लगती पहनी। 1-2 पैकेट्स और हैं मेरी जो बहुत पुरानी ज्वेलरी है ना, जो मैं अभी पहनती नहीं, लेकिन वो डिज़ाइन बहुत प्यारे हैं, वो भी मुझे मिल नहीं रहे। तो मैं जिस दिन कबर्ड अपनी अच्छे से साफ़ करूँगी ना, वो निकलेंगे, वो आपको दिखाऊँगी। वो मैंने अपने भाई की शादी पे लिए थे और वो भी बहुत प्यारे लगते हैं। ये आम रूटीन की ज्वेलरी है। एक ये है, एक ये इस तरह के। और एक ये भी बहुत प्यारे लगते हैं पहने में। इसमें डिफरेंट कलर्स हैं, आप किसी के साथ भी चला सकते हैं। और ये मुझे मेरे बेटे ने गिफ्ट किए थे, ये झुमकियाँ। ये भी मुझे बहुत प्यारी लगती है। मुझे बल्कि अपनी सारी ज्वेलरी से ज़्यादा प्यारी ये लगती है जो मेरे बेटे ने मुझे गिफ्ट की। एक ये स्टाइल है, थोड़ा कैजुअल है, ये भी बड़ा प्यारा लगता है पहना हुआ। एक ये मैंने लिए थे, ये भी काफ़ी टाइम हो गया इसमें। ये इस तरह से ये रिंग बनी है, ये देखें ग्रे कलर है। और ये इस तरह से ना मोतियों के टॉप्स बने हुए, ये बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत एलिगेंट, बहुत खूबसूरत लगते हैं ये पहने हुए। ये एक सिंगल आप देखें, ये इसकी रिंग, ये भी बहुत प्यारे लगते हैं। इसके अलावा एक ये सिल्वर, ये भी बहुत प्यारे लगते हैं। ये पंजांगला सा है, जैसे वो फिंगर में डाल के पहनते हैं ना, मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। ये इस तरह से आएगा और फिर आप इस तरह से ब्रेसलेट की तरह से आप इसको पहन लेते हैं, तो ये भी पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है। और इसमें एक ये डिज़ाइन भी बहुत प्यारा है मेरा। और इसमें एक ये सिल्वर सेट है, ये मैंने अपने ड्रेस के साथ लिया था। और इसके अलावा ये छोटे छोटे आम रूटीन के जो है ना डिज़ाइंस हैं। ये ब्रेसलेट है
ये इस तरह से, ये मैंने ना 2 लिए थे, चाहूँ तो थोपे के या इकट्ठे दोनों पहन लूँ। और इसके अलावा एक ये डबल में, ये भी बहुत प्यारा लगता है पहना। ये टॉप्स हैं, ये भी बहुत प्यारे लगते हैं, ये भी मैं इसमें रखूँगी क्योंकि ये चीज़ें मैंने इसी में रखी ही थी। इसका दूसरा टॉप ये देखें, ये भी इसमें रखूँगी। और ये बटरफ्लाई बने हैं, आजकल इस तरह की ज्वेलरी का ना ट्रेंड चला हुआ है, तो थोड़ी बहुत भी मैंने पास रखी। ये देखें, ये 2 स्टाइल भी जो है ना आजकल बहुत इन हुए हैं। इस बॉक्स को भी ऑर्गेनाइज करती हूँ। इसमें से ना एक ये रिंग है, ये भी बहुत प्यारी लगती है पहनी। सिल्वर जो है ना मेरे पास कम थी, मैंने बल्कि अभी कुछ दिन कल परसों ही ऑर्डर की हैं, तो ये मेरे पास आई हैं। एक ये थोड़ी ख़राब हो गई, लेकिन रखेंगे अभी इसको भी। एक ये सेट है, इसके साथ एक और इसका झुमका इसी में होगा। ये लॉन के ड्रेसेस के साथ ना अच्छी लगती है इस तरह की ज्वेलरी। इसको भी मैं इधर इस बॉक्स में रखूँगी। इसके अलावा एक ये मेरी रिंग है, ये रिंग मुझे बहुत प्यारी लगती है, बहुत ज़्यादा। ये मैंने बहुत पहले ली थी, इसी रिंग के लिए, इसी फिंगर के साथ ली थी। अब तो इसमें नहीं आती, लेकिन ये है कि मैं पहन लेती हूँ अक्सर औकात, बहुत प्यारी लगती है पहनी। इसको भी दोबारा से इस बॉक्स में रखेंगे हम। एक ये रिंग है, मल्टी कलर्स हैं, खोल के दिखा ही देती हूँ। ये देखें, ये इसकी चेन इस तरह से। अच्छा, ये भी बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे गोल्ड का सेट हो। ये इसके देखें, ये भी बहुत प्यारा डिज़ाइन है। ये इसकी रिंग है, ये इसकी झुमकियाँ सी बनी है, और ये लॉकेट। चेन भी इसकी बहुत खूबसूरत है, ओरिजिनल। और ये भी मेरे पास काफ़ी पुराना है, इसका भी कलर अभी तक ख़राब नहीं हुआ। भी दोबारा से सेव करके रखते हैं। कुछ चीज़ों का ना आपको, इसका मुझे लगा था कि कलर जो है ना ख़राब हो जाएगा, लेकिन ना, नहीं, इसका कलर ख़राब नहीं हुआ। इसको भी हम इस तरह से सेव करके रख देंगे। इसके अलावा कुछ ब्रेसलेट्स हैं जो मैं आम रूटीन में जाते पहनती हूँ। ये भी मेरे बेटे ने मुझे गिफ्ट किया, और ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। इसके अलावा मुझे अपना ये ब्रेसलेट बहुत पसंद है, ये मैंने बहुत पुराना लिया हुआ, ये बहुत अच्छा गया, अभी भी बिल्कुल ठीक है। थोड़ा इसको अच्छे से साफ़ करूँगी ना, तो इसके बीड्स जो हैं ये शाइन करेंगे। इसके अलावा एक ये भी बड़ा प्यारा लगता है पहना हुआ। और एक ये लॉकेट है, ये भी मेरे बेटे ने दी। इसकी चेन इधर ही कहीं पड़ी है, सिल्वर में देखती हूँ। इसको भी बस सेव करते हैं। ये मेरे बेटे ने मुझे गिफ्ट किया था, ये और ये बहुत प्यारा। जो बच्चे आपको चीज़ देते हैं ना, आपको लगता है जैसे ये आपके लिए बहुत कीमती है, तो मेरे लिए नहीं, ये भी बहुत स्पेशल है। और इसी तरह से ये ग्रीन, ये कुछ मेरे ब्रेसलेट्स की कलेक्शन है, ठीक है। ये भी सारे हम कलरफुल जो है वो एक जगह करेंगे, गोल्डन को एक जगह करेंगे, ये ब्लू के साथ जाएगा, और ये जाएगा। ये भी टॉप्स मेरे बड़े प्यारे हैं, लेकिन बच्चों ने ना उस दिन सिम डालने के लिए उन्हें वो पेन नहीं मिली, तो इसके इधर से बैक साइड से किया तो ये ख़राब हो गया। एक ये कंगनियाँ सी हैं, ये भी बड़ी प्यारी लगती हैं पहने हुए, इनको भी इधर अपनी सेव करेंगे। एक ये वॉच है। अच्छा, मुझे वॉच का ना शौक कोई नहीं था, इसको इधर रखेंगे क्योंकि बाहर इधर से ये पकड़ते हैं,
इसमें भी मैंने ना अभी ट्रैवल किया था तो मैंने इसमें ज्वेलरी अपनी डाल ली थी। हाँ जी, वॉचेस का मुझे इतना शौक नहीं था, ये बच्चे पहनना शुरू हुए तो बच्चों ने ज़िद किया अम्मा आप भी पहने ये वो, तो फिर मुझे ये 2 वॉचेस जो है ना फिर मैंने ली। ये कभी मैंने ऑर्डर की, वो मेरे हस्बैंड को पसंद आई थी तो फिर हमने ऑर्डर कर ली थी। अच्छा, एक ये ब्रेसलेट है, जैसे वॉचेस के होते हैं ना स्ट्रिप्स, ये भी बहुत प्यारा लगता है पहना हुआ, बहुत ज़्यादा। इसको भी मैं इधर ही कहीं सेट करूँगी। इसके अलावा एक ये रिंग है, इसको भी इधर रख देती हूँ। काफ़ी चीज़ें मेरी निकली हैं। ये ब्लू रिंग है, इस ब्लू सेट के साथ ही है। एक ये सिल्वर है, ये भी सिल्वर इधर जाएगी कलेक्शन। और एक ये छल्ला है गोल्डन सा, जब मैं ये जो गोल्डन ज्वेलरी है ना पहनती हूँ ना फिर उसके साथ मैं ये रिंग पहन लेती हूँ। एक ये सिल्वर है, सिल्वर इधर जाएगी। एक ये है ब्रेसलेट, अच्छी लगती है ज्वेलरी पहनी, बहुत प्यारी लगती है। अब आज मेरी काफ़ी ज्वेलरी जो है ना मुझे नज़र भी आ रही, मिल भी रही काफ़ी टाइम से ना, जब से मैंने ज्वेलरी सेट नहीं ना की तब से मेरा ये। एक ये टॉप्स है, ये भी बहुत प्यारे लगते हैं पहनने में। इनको भी इधर। एक ये सिल्वर कड़ा है, ये इस सेट के साथ मैंने लिया था, जब ये सेट लिया था ना, ये और साथ में ये टॉप्स इस तरह से। बस ये थी मेरी ज्वेलरी कलेक्शन, जिसको मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है हर चीज़ जो है ना वो महंगी आई होती है और आपने पैसे पे किए होते हैं उसके लिए, और आपको अपनी चीज़ें संभाल के रखनी चाहिए, क्योंकि दोबारा आपको बाज़ार जाए ना तो आपको ये चीज़ नहीं मिलती, और अगर मिलती भी है तो बहुत महंगी मिलती है। ये जी माइलो आ गए हैं मेरे पास, और अब ये सारी ज्वेलरी जो है ना ये देखेगा माइलो ख़राब हो जाएगी। तो चलिए जी इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि माइलो भी आ गया और मैं ये सारी ज्वेलरी जो है वो पैक करूँगी अच्छे से दोबारा इसी तरह से बॉक्सेस में। ये तो मेरा पैक हो गया हुआ है, अब इसमें 1-2 चीज़ें और हैं जो मैंने डालनी है, वो इधर मेरे सामने ही पड़ी हैं, बस इसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी। वॉचेस इसी में रहेंगी, इसी रैक के ऊपर ड्रेसिंग के ऊपर जाएंगी। ये सारी ज्वेलरी इसी तरह से पैक होके दोबारा इन्हीं डिब्बों में जाएगी। और चलिए जी मैं अब जल्दी जल्दी समेटती हूँ, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ज्वेलरी कलेक्शन अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मुझे बताएं आपको इनमें से कौन सा सेट बहुत अच्छा लगा है, और मुझे अपनी ज्वेलरी को और किस तरह सेव करना चाहिए मुझे बताइएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।